स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। उत्तर हजार भर्ती अपडेट और कुछ प्रमुख अखबारों से आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे और आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। अभ्यर्थियों ने एकजुटता दिखाई है और मैं लगातार इसी एकजुटता की बात कर रहा था, चाहे आप ट्विटर हैंडल के जरिए अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करिए, क्योंकि कोरोना की वजह से मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया था। और शामली के अभ्यर्थियों ने एकजुटता दिखाई है और अपने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री तक अपना बात पहुंचाई है, उस पर चर्चा करेंगे। उसको हालांकि मैंने कल देर रात में 11 बजे के आसपास कम्युनिटी में यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया था, तो इस पर बातचीत करेंगे और इससे एक पॉजिटिविटी ये क्रिएट करेंगे कि आपकी एकजुटता क्या क्या कर सकती है। हर नकारात्मक, अगर आपके चारों तरफ का वातावरण भी नकारात्मक हो जाए, लेकिन आप अगर पॉजिटिव हैं तो आप कुछ बेहतर निकाल सकते हैं उस नकारात्मकता से भी। एनसीपीसी आयोग ने सरकार को स्पष्ट संदेश भेजा है आरक्षण संबंधी प्रावधान पर, और कल 68,500 पर बातचीत हुई थी। जैसे मैंने बताया था कि तो 68,500 की कल सुनवाई थी, कल पक्ष रखना था और 69,000 भर्ती संबंधी तो 10 दिन का जो मौका दिया गया है। तो इस पर एकदम स्पष्ट संदेश है कि आरक्षण संबंधी जो प्रावधान, नियमावलियाँ, जो भी आदेश हैं न्यायिक प्राधिकरण के, उन सभी के तहत भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कितनी की गई है, उस पर बात एकदम स्पष्ट संदेश भेजा है। क्या है, इस पर बातचीत करेंगे और ऑर्डर संबंधी पोस्ट पर भी चर्चा करेंगे। एलटी ग्रेड देखिए जल्द शुरू होगी आपकी हिंदी और सामाजिक की भी भर्ती जो है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि बाकी 13 सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन हो गए हैं, रिमेनिंग ये हिंदी और सामाजिक का ही बचा है, क्योंकि एसटीएफ की जांच अभी कोलकाता गई है, वहाँ से आकर सबमिट करेगी अपनी जांच रिपोर्ट, फिर उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो हिंदी सामाजिक में भी सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं और इन्हीं दो विषयों के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा हैं, और इन दो विषयों की वजह से बाकी के विषय भी आपके कह सकते हैं कि लटके हुए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके एसटीएफ की कार्रवाई पूर्ण हो और भर्ती प्रक्रिया सुचारू ढंग से आगे चल सके। चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं। तो ये ज्ञापन का प्रमुख दौर शुरू कर दिया है 69,000 भर्ती ज्ञापन कार्यक्रम। ये आप शामली जनपद का देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, आदरणीय महोदय, कृपया 69,000 भर्ती चयनित अभ्यर्थी संगठन जनपद शामली द्वारा प्राप्त कराए गए ज्ञापन का मूल रूप संलग्न कर इस अनुरोध के साथ सादर प्रेषित किया जा रहा है कि आप 69,000 भर्ती चयनित अभ्यर्थी संगठन द्वारा उल्लिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समुचित कार्रवाई करने की कृपा करें। और ये आप देख सकते हैं बहुदी कौन है, तजेंद्र निर्वाल जी हैं, विधायक शामली उत्तर प्रदेश, और ये कल मिले भी थे। तो कल इन्होंने मुलाकात भी की मुख्यमंत्री जी से। जो भी है ज्ञापन का कार्यक्रम तो चल ही रहा है। यहाँ पर ज्ञापन देख सकते हैं शामली की टीम ने सौंपा है और इसी ज्ञापन को आपके मुख्यमंत्री के समक्ष यहाँ पे विधायक जी ने पहुँचाया है। और उम्मीद करेंगे कि जो कॉन्टिन्यूएशन माइंड में बार बार पिन अप हो रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है, चाहे ट्विटर के जरिए चाहे ज्ञापन के जरिए। तो देखिए मेरा प्रमुख काम यही है कि आपकी सुरक्षा के भी हमको बहुत ज़्यादा एहतियात रखना है, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, बहुत ज़्यादा संभल कर चलना है। तो ट्विटर का भी काम आप लोग चलाते रहिए, ठीक है ना। आपको पता है कि जवाब वहाँ से शासन से प्रशासन से यही आएगा कि ऑर्डर आ जाने दीजिए, हम भर्ती प्रक्रिया को सुचारू ढंग से आगे चलाएंगे। लेकिन हाथ पर हाथ रखने से भी कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। वहीं जवाब मिले तो, ताकि आप ये भी तो आश्वस्त हों कि सरकार भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है आपके लिए, ताकि जो निगेटिविटी ज़्यादा व्याप्त हो रही है उसमें थोड़ी सी कमी आ सके। बस यही प्रमुख कारण है इन सारी चीज़ों पर जोर देने का, और कोई कारण नहीं है। बाकी ऑर्डर अपने समय पर आएगा, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये सबको पता है, लेकिन हाथ पर हाथ धरने से कुछ होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं 69,000 भर्ती में पोस्ट क्या कहता है आप लोगों का कि ऑर्डर संबंधित क्या बातचीत है। तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आदेश है जब भी आएगा तो संभवतः 99% सप्लीमेंट्री लिस्ट में आएगा, जो 1 या 2 दिन पहले आएगा। बहुत कम ही बार होता है कि एडवांस कॉज लिस्ट में आता है, वो भी 1% ही केस में ऐसा देखने को मिलता है। 69,000 शिक्षक भर्ती का आदेश जो है कोई जरूरी नहीं कि संबंधित दोनों जज के साथ रहने पर ही आए। जैसे 12,091 शिक्षक अवमानना केस को जस्टिस ललित और जस्टिस MR शाह ने सुना था, पर आदेश देते समय जस्टिस ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच थी और आदेश में दोनों जजों के हस्ताक्षर होते हैं।
आदेश कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों जज रहे तभी सुनाया जाए, एक जज भी आदेश सुना सकता है। और अपने संबंधित देखिए केस में लेट लतीफ़ी का कारण यही है कि शांता गदौर साहब अभी तक आपके लीव पर थे, 24 से लेकर 24 तक, संभवतः 1 महीने तक लीव पर थे। और जस्टिस ललित साहब लगातार कंटिन्यू बेंच में बैठ रहे हैं और वो केसेस को सुन रहे हैं, इमरजेंसी जो केसेस हैं, और ऑर्डर डिलीवर्ड कर रहे हैं। तो उनके पास भी पहली बात तो समय नहीं है, और एक तो शांता गदौर साहब लीव पर चल रहे थे, तो ऑर्डर लिखवाता कौन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी। इसी वजह से जितना समय ललित साहब के पास था वो समय दे रहे थे। अब दोनों जज आ चुके हैं, तो आप सभी आश्वस्त रहिए कि अब दोनों लोग मिलकर समय देंगे ऑर्डर को मेंशन कराने में, ऑर्डर को लिखवाने में, ठीक है ना, जितनी भी चीज़ें आपकी रिटन सबमिशन हुई उन सभी को ऐड कराने में। तो इसमें तो थोड़ा समय लगेगा, और वहीं समय लगा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का आदेश जब भी सुनाया जाएगा, कॉज लिस्ट में 1501 सीरियल नंबर से शो होगा। यहीं उस दिन उसी बेंच में अन्य केस भी आदेश के लिए होंगे, तो 1502 या 1503 नंबर से शो होने लगेगा। अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई और भी केसेस हैं जिसको आदेश देना है, जिसके ऑर्डर डिलीवर्ड होने हैं, तो आपका इसी के आसपास अपना केस मेंशन देखने को मिल सकता है। वो भी सप्लीमेंट्री लिस्ट में ज़्यादा संभावना है, 1-2 दिन पहले ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वो हम तो अपडेट देते रहेंगे। और ऑर्डर जब भी डिलीवर्ड होगा, आप सभी को पता है कि मॉर्निंग में ही सबसे पहले डिलीवरी वाला काम होता है ऑर्डर के, तो कोर्ट के बाहर लिस्ट भी लग जाती है। और आज इस केस का आदेश आना है। फिलहाल कोरोना काल में ये शायद ना हो, लेकिन आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें सबमिटेड हो जाएंगी और सबको पता भी चल जाएगा एक दिन पहले ही कि संभवतः कल आपका ऑर्डर आ रहा है। और आदेश जब भी आएगा तो जस्टिस 2 मिनट में आदेश का ऑपरेटिव पार्ट केवल पढ़ेंगे, बाकी 30, 40, 50, 60 या जितने पेज का भी आदेश होता है वो रिलीज़ कर देंगे। बाद में वो वेबसाइट पर भी शो होने लगती है। आप सभी को पता है, कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर होता है, डिलीवर्ड कर दिया जाता है, लेकिन वेबसाइट पर शो नहीं करता, तो हम लोग देख नहीं पाते कि ऑर्डर में क्या चीज़ें हैं। संभवतः कई बार होता है कि अगले दिन हमको ऑर्डर देखने को मिलता है। तो ऐसा भी कुछ केस बन सकता है अगर देर में आपके ऑर्डर देखने को मिल जाए। हालांकि उम्मीद है कि मॉर्निंग में ही आपका ऑर्डर हो। अगर वो दोपहर बाद या लंच बाद देखने को मिलेगा तो संभवतः देर हो सकती है ऑर्डर को देखने में भी। हालांकि वो अपलोड हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद हमको देखने को मिलता है। तो ये 69,000 भर्ती संबंधित बातचीत रही। कुछ बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी, अब शिक्षक आप सभी बनने वाले हैं तो कुछ जानकारी आप भी लेते रहिए। 3 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को प्रदेश के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 2 शिक्षक बेसिक शिक्षा से, जबकि 1 शिक्षक माध्यमिक शिक्षा से हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को इस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर स्थित MCD इंटर कॉलेज मीरापुर भोपा के प्रधानाचार्य विकास कुमार सहित मैनपुरी सुल्तानगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय राजवाना के वरिष्ठ अध्यापक मोहम्मद इशरत अली और उन्नाव नवाबगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय सोहरामऊ की वरिष्ठ अध्यापिका स्नेहिल पांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने पर तीनों शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो उम्मीद है कि आप भी शिक्षा के क्षेत्र में और प्राथमिक की नींव को मजबूत करने में बहुत बेहतर योगदान देंगे, और आपकी भी ऐसी कुछ छवियां हमारे बीच में देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। बाकी सत्यापन का दौर तो चल ही रहा है। जहां पर भी फर्जी शिक्षक पाए जा रहे हैं तत्काल प्रभाव से निकाले जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी चल रही है, वसूली भी, रिकवरी भी काम किया जा रहा है। तो जो भी फर्जी लोग हों, जो फर्जी तरीके से एंट्री जिनकी हुई है पिछले कई सालों में, उनका तो भैया बाहर होना तय है। और आने वाले जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो DLED के हों, चाहे वो बीएड के हों, बड़ी तैयारी जोरों शोरों से रखें, क्योंकि अब शिक्षक भर्ती का जो पैमाना है, जो ढांचा है, जो टारगेट है, वो अब आपको बदला प्रारूप लगेगा। तो अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखिएगा, और इतनी रखिएगा कि एक बार में ही आप अपने तय लक्ष्य तक पहुंच सकें और अपने अनुरूप प्राथमिक विद्यालय में भी आप अपनी सेवाएं देना शुरू कर सकें। अब फटाफट कुछ अपडेट को कवर कर लेते हैं। जैसे NTA 6 सितंबर से कराएगी प्रवेश परीक्षा। DU, UGC नेट, IGNOU समेत 7 दाखिली प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां आपकी जारी कर दी जा चुकी हैं। और आप सभी के लिए बता दें कि जो DU का है, UG का है, PG के दाखिले जो हैं वो 11 सितंबर के 6 से 11 के बीच में हो जाएंगे। IGNOU का MBA दाखिला 15 सितंबर व PhD के 4 अक्टूबर से होंगे। ठीक है। इसके अलावा
बीओ परीक्षा में किया गया था फर्जीवाड़ा, शहर में रहकर चलाता था कोचिंग जो भी है, और इसके कारण नहीं शुरू हुई सॉल्वर गिरोह की सरगना की तलाश। और जल्दी देखिए यही इन सारे गिरोहों की वजह से सीटी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, ताकि अभ्यर्थियों के जो नुकसान होता है, कई साल बर्बाद होते हैं। जैसे 69,000 भर्तियों को देख लीजिए, 2 साल लगातार इसी चक्रों में घूमता रहा है। तो सीटी और एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो मिलकर एक कंडक्ट कराएगी सीटी एग्ज़ाम, जो आपके प्री एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी लेवल पर होगा। उसके बाद फिर भर्ती परीक्षा विभाग अपना तय करेगा। और सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिल सकता है। 2018 टीयर 3 के भर्तियों को दिलासा देते हुए आयोग ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें बोला है कि जल्द ही इसका काम तेज चल रहा है और आयोग जल्द ही रिजल्ट जारी करके उसका जो रिजल्ट है तैयार करके उसको जारी कर देगा। जेई नीट और जेई मेन जो एग्ज़ाम है, जेई और नीट के जो एग्ज़ाम है वो आगे उसकी डेट नहीं बढ़ेगी। और फिर इसी के बाद आपको नोटिफिकेशन सीबीएसई के द्वारा सीटेट एग्ज़ाम का भी देखने को मिल जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। और बाकी यूपी टेट वालों के लिए तो वही है, लास्ट तक वो इस साल के अपनी परीक्षा को संभावित देख सकते हैं। हालांकि पिछले साल में तो ये परीक्षा जनवरी में जाकर हुई थी, लेकिन इस साल अंत तक भी आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।